आप जस्ट इमेजिन करें, इफ़ यू डाई ड्यूरिंग द एक्ट, तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या मुँह दिखाएँगे? और एक ऐसे शख्स का वाक़या सामने आता है जो अपने कमरे में होता है और उसकी वाइफ़ जब उसे बुलाती है तो उसका जवाब नहीं आता। उसकी वाइफ़ थोड़ी देर परेशान होने के बाद कॉल करती है लोगों को, और जब लोग आते हैं दरवाज़ा खोलते हैं तो ही इज़ डेड, वो मर चुका था और उसकी स्क्रीन में पोर्नोग्राफ़ी चल रही थी। सारी ज़िंदगी आपने अल्लाह ताला की इबादत की और आपकी एंडिंग ऐसी हो। और एक और शख्स अपना वाक़या बताता है कि मैं एक दफ़ा पोर्नोग्राफ़ी देख रहा था। मेरे आस-पास कोई भी नहीं था, कमरा मेरा बंद था और अचानक से ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और मैं डर जाता हूँ और अपना लैपटॉप बंद करके रख देता हूँ। और जब मैं देखता हूँ तो वो मेरी बिल्ली होती है। वो कहते हैं कि मुझे उस वक़्त इतनी शर्म आई कि मैं अपने रब से नहीं डरा जिसने मुझे पैदा किया। वो सब जानता है, वो देख रहा है। मैं उससे नहीं डरा, लेकिन मैं अपनी बिल्ली से डर गया। और पोर्नोग्राफी से बड़ा गुनाह ये था कि आप किसी इंसान से डर गए। यानी किसी इंसान से डरकर आपने अपना लैपटॉप बंद करके रख दिया, और वो जो आलिमुल गैब व शहादा है, जो दिलों के भेद तक जानता है, जो देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, मैं उससे नहीं डरा। और एक हदीस शरीफ है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन उन लोगों को ज़रूर पहचान लूँगा जो लोग तहामा पहाड़ जैसी नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देंगे। तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो कौन लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम में से ही होंगे, वो तुम्हारी तरह रातों को इबादत भी करते होंगे उठ उठ कर, लेकिन जब वो तन्हा होते होंगे तो वो गुनाह करते होंगे। तो अब आप मुझे बताएं, गुनाह न छोड़ने का आपके पास क्या रीज़न रह गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त वईद की और हम लोगों में से तकरीबन लोग ये गुनाह करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, गुनाह करते हैं, फिर अल्लाह ताला से शर्मिंदगी से माफ़ी माँगते हैं, लेकिन फिर उनका नफ्स उन पर काबू करता है और वो गुनाह कर बैठते हैं। और इसका बेहतरीन सॉल्यूशन अल्लाह ताला ने कुरान में खुद इरशाद फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बुराई के कामों से, फहाशी के कामों से। तो अगर आप नमाज बिल्कुल भी नहीं पढ़ते तो फ़र्ज़ नमाज की आदत डालें, उसके बाद सुन्नत और नवाफिल पे भी जाएँ और अपनी नमाज़ों को मेंटेन करें, अपनी रूटीन बनाएँ। अगर आप नमाज़ों में कंसिस्टेंट रहेंगे तो ज़्यादा चांस है कि आप इस गुनाह को छोड़ दें। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप तन्हाई से बचें। आपके घर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ अंधेरा हो, कोई कमरा हो जहाँ लैपटॉप वगैरह रखा हो, तो उस चीज़ को बदलें। आप उसी चीज़ को वहाँ सेटअप करें जहाँ रोशनी है, जहाँ आपके घर वाले होते हैं, जहाँ लोग होते हैं, थोड़ी चहल-पहल होती है, उस जगह सेटअप करें। और अपने मोबाइल वगैरह को भी चलाएँ तो ऐसी जगह पे मत चलाएँ जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ कोई नहीं होता। अपने मोबाइल को वहाँ चलाएँ जो लोग होते हैं। अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ने चाहा तो आप इन गुनाहों को आसानी से छोड़ सकेंगे। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।